बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू के लच्छेदार पराठों की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद लजीज है, बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से लच्छेदार आलू के पराठे बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। सबसे पहले हमने क्या करना है, डो लगानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो 2 कप मैदा है ना वो हमने छान कर मिक्सिंग बाउल के अंदर शामिल कर देना है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर ना गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन जो मैदा है ना, मैदे से जो पराठे हैं बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, इसलिए मैं मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं ना मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो घर की कोई भी कप या फिर कटोरी वगैरह सेट कर सकते हैं। तो मैंने ना यहाँ पर मेजरिंग कप की मदद से 2 कप जो मैदा है वो अच्छी तरह से छान कर शामिल कर दिया है। साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे 1/4 कप घी। इससे जो पराठे ना हमारे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो घी या फिर कुकिंग ऑयल आपने इसमें लाजमी शामिल करना है। तो 1/4 कप जो है वो घी मैंने शामिल कर दिया है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक और इनको ना हम पहले पानी के बगैर हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए यहाँ पर ना मैंने हल्का सा मिक्स कर लिया है। सिंपल अब हमने करना क्या है, इसके अंदर ना हमने पानी शामिल करना है और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके ना हमें इसकी जो डो है ना वो बनाकर तैयार कर लेनी है। ना ही डो ज़्यादा सख्त बनानी है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट बनानी है। बिल्कुल जो नॉर्मल सी डो होती है ना, जिस तरह से हम घर में रोटी बनाने के लिए डो बनाते हैं, बिल्कुल वैसी डो बनाकर हमने तैयार कर लेनी है। तो जल्दी से मैं डो बना लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए ना ही ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट जो डो है ना मैंने बनाकर तैयार कर ली है। सिंपल अब हम करेंगे क्या, हाथ की मदद से ना हमने इस डो के ऊपर जो है वो घी को अप्लाई कर देना है, ताकि ये जो डो है ना ये ऊपर से खुश्क ना हो। चलें जी, घी को भी मैंने ग्रीस कर दिया है। सिंपल अब हम करेंगे क्या, इसको ना हमने कवर करके रख देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए हमने ना इसको रेस्ट लाजमी देना है। तब तक हम क्या करते हैं, जो इसके लिए मज़ेदार सी फिलिंग है ना आलू वाली, वो हम रेडी कर लेते हैं। तो मज़ेदार सी आलू वाली फिलिंग बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर ना मैंने आलू ले लिए हैं और आलू ना यहाँ पर मैंने बॉईल किए हुए 500 ग्राम लिए हैं। आलूओं को अच्छी तरह से बॉईल करने के बाद जो है वो मैंने ना बाहर निकाल के रख दिया था छलनी में, ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाए। और फिर ना मैंने आलूओं को अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था और ठंडा करके ना अब मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। ठंडे आलूओं का इस्तेमाल करना है, गरम गरम आलूओं का इस्तेमाल हमने बिल्कुल भी नहीं करना है फिलिंग को बनाने के लिए। अच्छी तरह से हैंड मैचर की मदद से मैश कर लेंगे आलूओं को, ताकि इसमें ना कोई भी मोटा पीस ना रहे आलू का। आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं ग्रेटर की मदद से, जिस तरह से आपको इजी लगे। तो आपके सामने ही देखिए मैंने आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। आलू अगर आपके अच्छी तरह से बॉईल होंगे ना तो फ़ौरन से ही ये मैश हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे जो आलू हैं वो अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। तो मैशर को भी हम साफ़ कर लेंगे। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस में ना सबसे पहले हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा, जितना भी आप तीखा पसंद करते हो। सिंपल ना अब हमने करनी है इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग। इस स्पैचुला की मदद से इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे, ताकि तमाम स्पाइसेस ना अच्छी तरह से आलू के अंदर मिक्स हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए यहाँ पर ना मैंने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। तमाम स्पाइसेस को ना मैंने आलूओं के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का जो मिक्सचर है ना हमारा आलू वाला वो रेडी हो गया है। तो इसको करते हैं साइड पर। जल्दी से ना हम अपनी डो को चेक कर लेते हैं। तो डो को भी रेस्ट पर रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो डो है ना हमारी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। इसको करते हैं साइड पर और किचन टॉप के ऊपर ना हमने क्या करना है, हल्का सा जो मैदा है ना वो इस तरह से डस्ट कर देना है। चलें जी, मैदे को भी मैंने डस्ट कर दिया है। अब जो डो है ना हमारी, उसको हमने इस तरह से उठा लेना है। डो के ना हमने यहाँ पर 4 पीस बनाकर तैयार कर लेने हैं। चाकू की मदद से ना डो की हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। चलें जी, 4 पीसेस ही बनाने हैं और इस तरह से सिंपल क्या करेंगे, एक एक पीस करके हमने उठाना है और इसको ना हमने हाथ की मदद से सेट कर लेना है, इसका पेड़ा बना लेना है। तो जल्दी से ना मैं इसी तरह के जो है वो सारे पेड़े बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चारों पीसेस के अल्हम्दुलिल्लाह से जो पेड़े ना मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। 3 पेड़ों को ना हमने एक दफ़ा से साइड पर रख देना है। अब ये जो एक पेड़ा है ना, इसको हमने बेलना है। बेलन लेंगे और बेलन की मदद से ना हमने इसकी जो पतली सी शीट है ना बनाकर तैयार कर लेनी है। इस तरह से अच्छी तरह से इसको ना हमने बेल लेना है और इसकी जो पतली सी शीट है ना बनाकर तैयार कर लेनी है।
अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए यहाँ पर ना मैंने पूरी शीट को अच्छी तरह से बेल लिया है। एक पेड़ा जो है ना वो मैंने अच्छी तरह से बेल लिया है और इसकी ये देखिए पतली सी शीट जो है ना मैंने बनाकर तैयार कर ली है। हमने ना अब करना क्या है, इस शीट के ऊपर ना हमने जो घी है ना वो ब्रश की मदद से ग्रीस करना है इस तरह से। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी ग्रीस कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। पूरी शीट के ऊपर ना अच्छी तरह से हम घी को ग्रीस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए यहाँ पर ना मैंने पूरी शीट के ऊपर जो घी है ना वो अच्छी तरह से अप्लाई कर दिया है। पूरी शीट के ऊपर अच्छी तरह से घी को फैला दिया है। सिंपल अब हम ना हल्का सा जो मैदा है ना वो इसके ऊपर डस्ट करेंगे। ज्यादा बिल्कुल भी डस्ट नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही डस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ना जो मैदा है ना वो भी मैंने डस्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फिलिंग बना के रखी हुई थी ना आलू की, वो इस तरह से हमने हाथ की मदद से उठानी है और थोड़े थोड़े पोर्शन जो है ना वो हमने इस तरह से रख देने हैं पूरी शीट के ऊपर, बिल्कुल इस तरह से। और हाथ की मदद से ना हमने बिल्कुल जो पतली सी लेयर होती है ना वो इस पूरी शीट के ऊपर लगा लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए जो मिक्सचर है ना मैंने पूरी शीट के ऊपर फैला लिया है। अच्छा, ये जो साइडें है ना किनारे, इनको आपने खाली ही छोड़ना है। यहाँ पर आपने फिलिंग जो है वो आलू की नहीं लगानी है, सेंटर में ही जस्ट जो फिलिंग है ना वो हमने लगानी है, सिंपल। अब हम ना यहाँ से इस तरह से उठाएंगे, इस तरह से हमने उठाना है और इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद सबसे पहले ना हम जो घी है ना वो सबसे पहले लगाएंगे, ग्रीस करेंगे। इधर इस शीट के ऊपर पहले घी ग्रीस करेंगे। चलें जी, घी ग्रीस करने के बाद अब हम ना इसके ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे इस तरह से। मैदा डस्ट करने के बाद अब हम ना शीट को इस तरफ से उठाएंगे और इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर देना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद फिर से जो घी है ना हमने इस तरह से ग्रीस करना है पूरी शीट के ऊपर। चलें जी, घी को ग्रीस करने के बाद फिर से हल्का सा जो मैदा है ना हम इस शीट के ऊपर डस्ट करेंगे इस तरह से। चलें जी, इतना काफ़ी है। और फिर से ना हमने अब इसको इस तरफ से उठाना है इस तरह से। चलें जी, इस तरह से उठाने के बाद इसको हल्का सा प्रेस करेंगे हाथ की मदद से। इस तरह से प्रेस करने के बाद फिर से हमने इसके ऊपर जो है वो घी की लेयर लगानी है। थोड़ा सा मुश्किल है इसको बनाना और टाइम भी ज़्यादा थोड़ा सा लगता है, लेकिन ये जो पराठे ना यकीन जानिए इतने कमाल के बनते हैं ना कि खाते जाएंगे लेकिन पेट नहीं भरेगा। अब हमने करना क्या है, फिर से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो चाकू की मदद से ना हम इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। 2 पीस बनाने के बाद इसको ना हमने इस तरफ से उठाना है और इस तरह से ना हमने इसको रोल करते जाना है। इस तरह से हम इसको रोल कर लेंगे और ये देखिए माशाल्लाह से कितना कमाल का अल्हम्दुलिल्लाह से जो एक पराठा ना हमारा बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से ये जो दूसरी साइड है ना इसको भी हमने इस तरह से रोल कर लेना है। टाइटली रोल कर लेंगे ताकि जो फिलिंग है ना वो बाहर ना आए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से एक टाइम में जो 2 पराठे ना हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। माशाल्लाह से देखिए कितने कमाल के बन गए हैं। तो इसी तरह से ना सारे जो पराठे हैं ना मैं बनाकर तैयार कर लूँ, साइड पर रख लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमने आगे क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए यहाँ पर ना सारे जो पराठे ना आलू के मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अब हमने ना इनको करना क्या है, जस्ट हमने बेलना है। इस तरह से एक पराठा उठाएंगे, बाकी को साइड पर कर देते हैं इस तरह से। इसको हमने किचन टॉप के ऊपर रखना है और हाथ की मदद से ना हमने इसको इस तरह से दबा दबा कर फैला लेना है और बेल लेना है इस तरह से। आप चाहें तो बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो इसी तरह से देखिए हमने ना जो सारे पराठे ना बनाकर तैयार करने हैं। जैसे जैसे हम इसको पकाते जाएंगे ना साथ साथ हम पराठे को बनाते जाएंगे। तो इसी तरह से हमने जो है वो सारे पराठे बनाने हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो इस टाइम पर इसको स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रीज़र में फ्रीज कर सकते हैं। इस तरह से चाहे आप इसको बेल कर फ्रीज कर लें, चाहे तो आप इसको इस तरह से भी फ्रीज कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। जिपलॉक बैग डालें और फ्रीजर में फ्रीज कर लें। जब आपका दिल चाहे आप इसको निकाल कर सेक कर जो है वो खा सकते हैं। 1 हफ्ते तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो जल्दी से ना अब हम करते हैं इसको साइड पर और इसको सेकना कैसे, बनाना कैसे, तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मज़ेदार से पराठों को सेकने के लिए ना यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया। फ्राइंग पैन के अंदर मैंने 1 टेबलस्पून घी शामिल किया और हल्का सा गर्म कर लिया है। अब ये जो पराठा हमने बनाया है ना इस फ्राइंग पैन के अंदर डाल देंगे। चलें जी, जो पराठा है ना वो मैंने फ्राइंग पैन के अंदर डाल दिया है। इसको ना हमने सेक लेना है 2 मिनट तक एक साइड से मीडियम फ्लेम पर। 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो हम ये देखिए जो पराठा है ना पैन को भी छोड़ना शुरू हो चुका है और एक साइड से अच्छी तरह से पक चुका है। तब हमने ना इसकी साइड को चेंज कर देना है इस स्पैचुला की मदद से।
तो देखिए पराठे की जो साइड है ना वो भी मैंने चेंज कर दी है और दूसरी साइड से भी ना हमने पराठे को 2 मिनट तक ही जो है वो पका लेना है। अच्छा, इसके ऊपर घी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने इसकी जो लेयर्स है ना उसके अंदर भी काफी सारा घी लगाया है और पहले भी हमने इसको फ्राइंग पैन के अंदर डालने से पहले भी जो है 1 टेबल स्पून घी शामिल किया था। इतना घी जो है वो काफी है, ज्यादा वो शामिल नहीं करना है। बस हम करेंगे क्या, सिंपल हमने ना इसको दूसरी साइड से भी पका लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से पराठे को ना मैंने दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से 2 मिनट तक पका लिया है। पराठा हमारा अच्छी तरह से पक चुका है, तो इस टाइम पर ना हमने इसको बाहर निकाल लेना है और इसी तरह से मैं सारे पराठे बनाकर रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के आलू के लच्छेदार पराठे हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के बन चुके हैं। यकीन करें खाने में ना ये बेहद ही मज़े के हैं, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आप भी इसे घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपकी तो फेवरेट ही बन जाएगी। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू के लच्छेदार पराठों की। आलू के लच्छेदार पराठे मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।